Assalamu alaikum everyone. How are you all? I'm here again with another review of another very interesting drama nowadays on Hum TV. It's Manjogi. मंजोगी की अब तक 6 एपिसोड्स आ चुकी हैं. आई विल डू द रिव्यू ऑफ फर्स्ट 5 एपिसोड्स. सो फ्रेंड्स, बिलाल अब्बास का ड्रामा हो और अच्छा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. अभी रिसेंटली इसका बहुत एक हिट ड्रामा गया है, इश्क मुर्शिद. सो ये ड्रामा भी ऑफ कोर्स हिट ही जाएगा. और इसमें साथ में बिलाल अब्बास के साथ जो हीरोइन है कास्ट की गई वो सबीन फ़ारूक, वो भी बहुत जानी पहचानी. उनका ड्रामा तेरे बिन भी बहुत हिट हुआ था. एंड ऑफ कोर्स काबली पलाव, जिसमें उन्होंने एक मासूम सी पठान सी लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था. साथ में है जी गौहर रशीद, जो अच्छी एक्टिंग करते हैं और इसमें जो कैरेक्टर है एज अ विलन तो अच्छा ही प्ले किया होगा. सो ड्रामा के स्टार्ट में ही एक सस्पेंस जो क्रिएट किया गया, दैट वाज वेरी इंटेंस और बहुत अच्छा था. जैसे हम लोग कोई पीटीवी का ड्रामा देख रहे होते हैं, वैसे ही पिक्चराइज हुआ हुआ ड्रामा लग रहा है पीटीवी के किसी एक ड्रामे की तरह. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इज़ डिस्कस्ड इन दिस ड्रामा, दैट इज़ हलाला. हलाला क्या है कि एक हस्बैंड जब अपनी वाइफ को डिवोर्स करता है तो वो वाइफ उसके लिए हराम हो जाती है. लेकिन अगर वो वाइफ एक सेकंड हस्बैंड से शादी करती है और वो सेकंड हस्बैंड उसको डिवोर्स कर ले, तो अब वो अपने फर्स्ट हस्बैंड से शादी कर सकती है. दिस इज़ कॉल्ड हलाला. लेकिन हमारे इस्लाम में बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया ये अमल, तलाक़ को ही नहीं पसंद किया गया, तो हलाला तो फिर बहुत एक बात का मामला है. तो इस ड्रामे में इस चीज़ को, इस टॉपिक को के ऊपर फोकस किया गया है, हलाला के ऊपर. सो यहाँ पे जो फर्स्ट हस्बैंड है आलिया का, सबीन फ़ारूक, उसका जो फर्स्ट हस्बैंड है शब्बीर, गौहर रशीद ने ये कैरेक्टर प्ले किया है. शब्बीर जो है वो चौधरी भी है और पॉलिटिक्स में भी है और नया नया पॉलिटिक्स में शामिल हुआ है. तो जो उसकी आलिया की फ्रेंड है वो उसके कंपेटिटर की वाइफ है शब्बीर के, जो उसके साथ अगेंस्ट इलेक्शंस में लड़ रहा है. तो अब उसको ज़्यादा पसंद भी नहीं है. कोई पुराना एक वाक़या भी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है उससे. तो उसने अपनी वाइफ को मना किया कि अपनी फ्रेंड से ना मिले, बट वो फिर भी मिलने चली गई और उसको पता चल गया. और इस बात पे उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने गुस्से में आकर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी. अब उसको ये सिचुएशन हैंडल करने की समझ नहीं आ रही थी, तो उसने अपने मौलवी, मस्जिद के मौलवी साहब से डिस्कशन की इस बारे में. फिर उन्होंने बताया कि इसका एक ही तरीका हो सकता है कि आप हलाला कर लें. हलाला करने के लिए अब उसको कोई आदमी तो मिल नहीं रहा था, तो उसके जहन में कौन आया? बिलाल अब्बास. बिलाल अब्बास जो है वो उसका मुंह बोला भाई था और वो मस्जिद में ही रहता था. तो उसने उसको किसी तरीके से मना लिया. पहले तो वो नहीं मान रहा था, फिर मना लिया कि हलाला कर लो, मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ अपनी वाइफ से, जिसको मैंने तलाक़ दे दी है, और फजर तक तुम इसको तलाक़ दे दोगे. यानी फजर तक इसलिए उस कहा गया कि किसी को पता ना चले, रातों रात ही सारा कुछ हो जाए, मामला हल. अब ये सब कुछ हो गया. इब्राहिम की शादी आलिया से हो गई. अब आलिया जो है वो सुसाइड करने लगती है, इब्राहिम उसको बचा लेता है और वो दोनों वहाँ से फजर से पहले भाग जाते हैं. भाग कर वो अपने भाई के घर आती है. भाई को आके वो पहले नहीं बताती सारी सिचुएशन. यहाँ पे आलिया जो सबीन फ़ारूक है, बड़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है उसने, बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया हुआ है. अपने जो उसने कैरेक्टर काबली पलाव में प्ले किया था उससे काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है. और थोड़ा सा, और जो तेरे बिन में किया था उससे तो खैर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. वहाँ तो उसने जेलस लड़की का रोल प्ले किया था, बट यहाँ पे सबीन थोड़ी समझदार भी दिखाई हुई है और थोड़ी भोली भी दिखाई हुई है और मिक्स सी उसकी नेचर है. तो मतलब बहुत बहादुर भी दिखाई हुई है. ऑन द अदर हैंड जो बिलाल अब्बास है, इब्राहिम, उसको थोड़ा बेवकूफ़ दिखाया है, इतना समझदार नहीं दिखाया कि वो सारी ज़िंदगी मस्जिद में रहा है, मस्जिद से कभी बाहर नहीं गया, हमेशा मस्जिद में ही उसने मस्जिद की देखभाल की है. तो उसको इतना ज़्यादा समझदार नहीं दिखाया हुआ है एज़ कम्पेयर टू आलिया. एंड सेकंड थिंग जो यहाँ इस ड्रामे में एक अच्छी लगी मुझे, वो ये कि रिलीजियस डिफरेंसेस होने के बावजूद दोस्ती दिखाई है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त का कितना ख्याल रखता है और एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए क्या कुछ कर सकता है. और यहाँ पे ये दिखाया है कि जो एक दोस्त ने एक दोस्त के लिए कुर्बानी दी, जो आलिया के फादर थे, उन्होंने अपनी क्रिश्चियन फ्रेंड के लिए मॉब्स के अगेंस्ट जाके वो खड़े हुए, उन्होंने उस आग लगाई और वो आग में जल के मर गए. बट अब जो फ्रेंड है
اب وہ ریٹرن میں اس کا ساتھ دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اپنی جان بھی خطرے میں ڈال سکتا ہوں جیسے کہ میرے دوست نے ڈالی تھی. اب وہ بھی چودھری شبیر کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ تم نے جو کیا وہ غلط ہے اور عالیہ نے اب جو کیا وہ بالکل صحیح ہے. اب کسی طریقے سے جو شبیر ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ عالیہ کہاں پہ ہے. وہ اپنے ابو کے دوست کی طرف ہے. وہ وہاں پہنچ جاتا ہے بٹ اس کے پہنچنے سے پہلے ان کو بھگا دیا جاتا ہے اور ان کو وہاں بھیج دیتا ہے. عالیہ کے جو فادر کے فرینڈ ہیں وہ اس کو اپنی بیٹی کی طرف بھیج دیتے ہیں جو ایک ہاسٹل میں رہتی ہے. اسی ہاسٹل میں وہ پھر وارڈن سے پرمیشن لے کے پہلے تو چھپ کے رہتے ہیں. پھر وارڈن ان کی سچویشن کو سمجھتی ہے, پھر ان کو وہاں رہنے کی اجازت دیتی ہے اس صورت میں کہ وہ سب کا کام کریں گے. اور یہاں پہ جو عالیہ کی دوست دکھائی ہے ایز اے سسٹر, کیونکہ یہ بچپن سے ظاہر ہے عالیہ کے ساتھ ہی رہی ہے کہ عالیہ اپنے فادر کے فرینڈ کے گھر میں رہی تھی, تو یہ بھی اتنی سپورٹیو دکھائی ہے کہ جیسے کہ اس کے ماں باپ نے ساتھ دیا اسی طرح یہ اس کی دوست بھی اس کا اتنا ہی ساتھ دے رہی ہے. تو ماں باپ کی جو تربیت ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. یہاں پہ دکھایا ہے کہ ان کی تربیت اتنی اچھی تھی کہ وہ بھی ساتھ دے رہی ہے اس کا. اینڈ ون ادر تھنگ کہ غصے میں جو فیصلہ کیا جاتا ہے انسان بعد میں اس کے اوپر پچھتاتا ہے. جیسے چودھری شبیر نے غصے میں آ کر عالیہ کو طلاق دے دی. اب وہ پچھتا تو رہا ہے بٹ ظاہر ہے وہ صرف اپنی عزت کی وجہ سے, اپنی انا کی وجہ سے کسی کو بتا نہیں سک رہا, کسی کو بتانا نہیں چاہتا. بٹ کیونکہ اس نے یہ غصے میں کیا اس لیے اب اس کو پچھتاوا تو ہوگا. سو اوور آل اس ڈرامے سے اچھی پازیٹیو وائبس آ رہی ہیں. تھوڑا سا سلو پیس ہے, کچھ ڈائلاگس کافی سلو لگتے ہیں, تھوڑا سا کچھ سینس میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ سلو جا رہا ہے, بٹ آپ لوگ اس ڈائلاگ کی گہرائی کو سمجھیں. اینڈ لیٹس سی عالیہ اینڈ ابراہیم کی جو سٹوری ہے, لو سٹوری, وہ کب سٹارٹ ہوتی ہے, کیونکہ ابھی تک تو وہ دونوں ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہی کر رہی ہیں. رسپیکٹ میں ہی ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں, بٹ آہستہ آہستہ ظاہر ہے یہ رسپیکٹ محبت میں بھی بدل جائے گی. تو لیٹس سی کہ وہ کب تک ہوتا ہے یہ سب سے, اور وہ کب تک ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. The OST of this drama captures the emotions of the drama. It's very nice. آپ ضرور سنیں. سبین فاروق نے خود گایا ہوا ہے فیمیل وائس کو. I hope آپ کو یہ ریویو اچھا لگا ہوگا. I will come with another review of another drama inshallah. And do tell me in the comment section کہ آپ کو اس ڈرامے میں کیا اچھا لگتا ہے, کیا برا لگتا ہے. And are you even watching this drama? Stay tuned. Subscribe to my YouTube channel for more reviews and keep watching. Take care. Allah Hafiz.